गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में स्थित गौर सिद्धार्थ सोसाइटी में तकरीबन 20 घंटे से लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सोसाइटी के बाहर बड़ा हंगामा किया। लोगों का कहना है कि 20 घंटे से ज्यादा हो चला है और हमारे घरों में लाइट नहीं है। इस वजह से हमें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी में हंगामा और नारेबाजी कर रहे ये लोग सिद्धार्थ विहार की पॉश हाई राइज सोसाइटी गौर सिद्धार्थ के निवासी हैं। इनका ये गुस्सा बिल्डर और बिजली विभाग के खिलाफ फूट रहा है। दरअसल इस भीषण गर्मी में सोसाइटी में पिछले 20 घंटे से ज्यादा वक्त से लाइट गुल है, जिसके चलते सोसाइटी वासियों का गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। बच्चों को गर्मी में वोमिटिंग हो रही है और वहीं बुजुर्गों को भी इससे परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत विद्युत विभाग और सोसाइटी मैनेजमेंट से भी कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके कहीं कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। इतना महंगा फ्लैट लेने के बाद भी अगर हमें इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो जाहिर तौर पर यह काफी चिंताजनक है। ऐसे में अब हम यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? भैया हमारे 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो परेशान हो रहे हैं। कई महिलाओं को बीपी की शिकायत है। अगर उनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गवर्नमेंट लेता है क्या इसकी जिम्मेदारी? 20 घंटे हो गए, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा घर में, हम लोग क्या कैसे पियेंगे? यहाँ पे 2400 फैमिली आ चुकी है। इस सोसाइटी में कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के, जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर हैं। मतलब स्कूल अंडे की तरह उबल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है वो किसी बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ के लोगों को बहुत हल्के में ले रही है। जी मैंने बिजली विभाग से बात की थी। मेरे एक दोस्त हैं जेई साहब है, वो उन्होंने सिद्धार्थ विहार जो बिजली विभाग है और बात की थी। उन्होंने बात करके बताया कि गौर सिद्धार्थ की मेंटेनेंस की तरफ से फॉल्ट है। पीछे से प्रॉपर लाइट 24 घंटे आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। ये जम्फर बार बार उड़ रहे हैं तो ये लोग लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने हमारा गंगा जल की सप्लाई रोकी हुई है, जबकि यहाँ पर छोटी छोटी सोसाइटी में भी गंगा जल सप्लाई प्रॉपर चल रही है, लेकिन हम लोगों के लिए शायद वो नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान में निवास नहीं करते हैं। तीसरी बात, आवास विकास यहाँ पर हमें कोई रोड प्रॉपर तैयार करके नहीं दे रहा है। हमारे सामने 1-1 मीटर गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर और डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। लास्ट मोर देन 20 आवर्स हो गए, लाइट का बहुत ज्यादा इशू है। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही इश्यूज थे और इस साल भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। अभी आप ये सोचिए कि कितने हमारे बच्चे, हस्बैंड सफर करते हैं। मेरी बेटी है, वो नीट की तैयारी कर रही है एंड स्टिल शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आ रही है और भी बच्चे हैं, मतलब रात से हम सो नहीं पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस है। और पानी कब से नहीं आ रहा है? ये भी पानी तो रात में 11-12 बजे चला गया था, उसके बाद से पानी की प्रॉब्लम्स है। और अभी हमने मतलब बहुत बुरी तरह से मैनेज किया हुआ है। पता नहीं आगे क्या करेंगे। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि लास्ट ईयर भी वही प्रॉब्लम थे, मतलब अगर इन्होंने अगर किया भी तो वही होगा कि आपके पास में 1 आवर के लिए एक ब्लॉक, मतलब एक टावर में होगा, नेक्स्ट टावर में फिर वो 1 घंटा का कट होगा, वैसे ही करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। मैं वो बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज यही है कि इतना महंगा फ्लैट्स खरीदा, हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही। हमने सिर्फ गौर के नाम से ये फ्लैट खरीदा था, ये तो गौर का ही हमने ये देख लिया कि इतना मतलब बुरी तरह से गौर ने हमें मतलब ट्रस्ट करने के लिए मजबूर, मतलब बोलते हैं ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे उन्होंने वो हाल कर दिया। ट्रस्ट वर्ती अब नहीं है। आप लोग आगे जाएंगे बहुत ज्यादा। आप ये सोचिए, आप तो सोशल मीडिया में ही है, तो सोशल मीडिया किस एक्सटेंड तक कर सकते हैं वो तो सबको पता ही है। क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं होती, हमने पैसे लगाए ही क्यों है? एक तरफ तो उत्तर भारत में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में बिजली कटौती से यह लोग खासे परेशान दिख रहे हैं, और वो भी क्यों ना। बिजली कटौती से न तो घर में पंखे कूलर चल रहे हैं और न ही पानी इन लोगों के पास मौजूद है।